अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का मौका है, लोग रोज़ा रखते हैं और बाज़ चीज़ों के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि इनसे रोज़ा टूटा है या नहीं टूटा। तो मैं आज क्लियर करने वाला हूं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। इंशाअल्लाह अगली क्लिप में ये अर्ज़ किया जाएगा किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो इस क्लिप को ध्यान से सुना जाए, मसले को समझने की कोशिश की जाए। जो मसला समझ में न आए उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह दोबारा अर्ज कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लिप को शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और वो अपनी कन्फ्यूज़न और अपनी परेशानी को दूर कर सकें। तो जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, इंशाअल्लाह अब मैं शुरू कर रहा हूँ। पहली चीज़ है, भूल कर खाने से और पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। देखिए, अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है कभी कभार कि कोई शख्स भूल गया कि वो रोज़े से था या नहीं था, उसने भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया। तो भूल कर खाने से और पीने से उसका रोज़ा नहीं टूटता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद बुखारी शरीफ में मौजूद है, मन नसिया व हुवा साइमुन फअकला औ शरिबा फलयुतिम्मा सौमहु फइन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि जो शख्स भूल गया कि वो रोज़े से था और उसके बाद उसने कुछ खा लिया या पी लिया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटा है। वो अपने रोज़े को पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और पिलाया है। तो इससे पता चला कि भूल कर खाने से और पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह ज़रूरत के वक्त पर आप खून टेस्ट करवा सकते हैं। कभी कभार किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से खून टेस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आन पड़ती है, तो ऐसे वक्त में खून टेस्ट करवा सकते हैं। खून टेस्ट करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता इतना ध्यान रहना चाहिए कि ज़्यादा खून न निकलवाया जाए कि जिससे बदन में कमज़ोरी आ जाए और शाम तक रोज़ा पूरा करने में परेशानी होने लग जाए। तो खून ज़रूरत के वक्त पे थोड़ा बहुत निकलवा सकते हैं टेस्ट करवाने के लिए। खून टेस्ट करवाने से निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह रोज़े में आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, टीका भी लगवा सकते हैं और ज़रूरत के वक्त पे आप ग्लूकोज भी चढ़वा सकते हैं। इन चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इन चीज़ों के बारे में भी लोग ये सोचते हैं कि भाई शायद इंजेक्शन लगवाने से या ग्लूकोज चढ़वाने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इस वक्त में भी, ऐसे वक्त में भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोरी आई है, परेशानी हो रही है, तो ऐसे वक्त में ग्लूकोज चढ़वाने से बचना चाहिए, वरना आपके रोज़े में कराहत आ जाएगी, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो कमज़ोरी के लिए नहीं, किसी बीमारी की वजह से आप ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह रोज़े में आप ऑक्सीजन लगवा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाती है किसी वजह से, तो रोज़े में आप ऑक्सीजन भी लगवा सकते हैं। चूँकि ऑक्सीजन में सिर्फ प्योर और साफ़ सुथरी हवा होती है, उसमें दवाई के ज़र्रात नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह मुँह में बिला इख्तियार मक्खी या मच्छर चला जाए, बात कर रहे थे या कुछ भी हम कर रहे थे, मुंह में मक्खी या मच्छर चला गया बिला इख्तियार, तो ऐसे वक्त में भी रोज़ा नहीं टूटता है। मुंह में मक्खी और मच्छर के चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दांत से खून निकल गया। अब दांत से अगर खून निकला है और खून हलक के नीचे नहीं उतरा है, तो दांत से खून निकलने की वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता है। जो खून निकला है उसको थूक के साथ बहा दिया जाए, थूक के साथ बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर खून के ज़र्रात हलक के अंदर चले गए हैं, फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसे वक्त में एहतियात करनी चाहिए। अगर खून दांत से निकल रहा है तो उसको फ़ौरन थूक देना चाहिए, हलक के अंदर जाने ना पाए, वरना रोज़ा खतरे में आ सकता है। इसी तरह कुल्ली करने के बाद, जब हम वुज़ू के लिए कुल्ली करते हैं और कुल्ली करने के बाद जो मुंह में पानी के ज़र्रात रह जाते हैं, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ हज़रात के ज़हन में शायद ये बात आ जाती हो कि भाई कुल्ली करने का जो ये पानी है तो बाहर का पानी है, मुंह का पानी नहीं है। तो ऐसे वक्त में देखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों से बचना मुश्किल हो जाता है। तो शरीयत ने इतनी इजाज़त रखी है कि अगर आप कुल्ली करते हैं, कुल्ली के बाद जो आप पानी थूक देते हैं और जो थोड़े बहुत ज़र्रात हलक में रह जाते हैं, तो उनसे रोज़ा नहीं टूटता है। ये भी शरीयत की हमारे लिए गुंजाइश है। तो कुल्ली करने के बाद जो मुंह में पानी रह जाए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह रोज़े के अंदर नज़ला हो रहा था
اور غلطی سے ناک جو ناک میں تھی اس ناک کو سڑک جانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں آپ کا روزہ خطرے میں نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو کرنا سنت ہے، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے، دیکھیے شریعت نے یہی کہا ہے کہ سرما لگانے سے اور آنکھ میں ضرورت کے وقت پر دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سرمے کا ذائقہ اور آنکھ میں جو دوا ڈالی ہے اس کا ذائقہ کبھی کبھار حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگرچہ سرما لگانے کے بعد آنکھ میں دوا ڈالنے کے بعد حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو، اس کے باوجود بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آنکھ میں ہم سرما بھی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور ضرورت کے وقت پر ہم دوا بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آپ عطر یا خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عطر اور خوشبو، کوئی سی بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ ہمارا خطرے میں نہیں پڑتا ہے، ہمارا روزہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم عطر یا خوشبو بھی سونگھ بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم سو رہے تھے، سوتے وقت احتلام ہو گیا یعنی نائٹ فیل ہو گیا، تو اب اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ ذہن ہے، بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید نائٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ احتلام کی وجہ سے، نائٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھی، ان کے بارے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو میں عرض کر چکا ہوں ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اب بھی ذہن میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔